अखिलेश यादव ने बताया राहुल की सदस्यता जाने की असली वजह, आजम खान को किया याद, राहुल की सांसदी पर पूरा विपक्ष एकजुट, जल्द ताकत दिखाने की भी तैयारी। ऐसा चलता रहा तो कई नेता भी आएंगे जिद में, 2024 में बढ़ जाएगी विपक्ष की मुश्किलें। देखिए कैसे राहुल के पक्ष में आए अखिलेश ने आवाज की बुलंद और आगे की क्या प्लानिंग। उधर राहुल गांधी के खिलाफ आदेश के बाद एक्शन हुआ, उधर विपक्षी दलों को एकजुटता नजर आने लगी। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य से आयुक्त ठहराने वाली भारतीय जनता पार्टी की चाल है और इसके जरिए सरकार महंगाई, बेरोजगारी और उद्योगपति मित्रों द्वारा भारत के पैसों को डुबाने जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने साल 2017 में प्रदेश की सत्ता में आने के बाद सपा विधायक आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मामलों में अपनी सरकार और प्रशासन की मदद ली और उन्हें विधानसभा की सदस्य के अयोग्य करार दिलवाया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एक दिवसीय दौरे पर आए यादव ने कहा, ईमानदारी से जांच की जाए तो कई बीजेपी नेताओं की भी उनकी टिप्पणियों के लिए अपनी अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि सूरत के एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मनहानि के एक मामले में 2 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के द्वारा सजा सुनाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य से आयुक्त ठहराया गया। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में कहा है कि प्रदेश में बीजेपी ने कई नेताओं की सदस्यता छीन ली। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई। अगर हम चीजों को ऐसे ही देखें तो कई बीजेपी संसदीय आयोग करार दिए जा सकते हैं। अगर ईमानदारी से जांच कराई जाए तो कई बीजेपी नेता भी अपने भाषणों टिप्पणियों के लिए अयोग्य करार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, बेरोजगारी, उद्योगपति मित्रों के द्वारा भारत को डुबाए गए पैसों से ध्यान भटकाया जा सके। वे इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सपा चीफ ने आरोप लगाया, सत्तारूढ़ पार्टी सपा विधायकों को फर्जी मामले में फंसाने के लिए प्रशासन की मदद ले रही है। जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तभी फर्जी मामले दर्ज कराने में प्रशासन की मदद ली और बाद में कई मौके पर सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर कई सत्ता नेताओं की विधानसभा सदस्यता छीन ली। आजम खान साहब ने अपनी सदस्यता खो दी। इसी तरह का हाल उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का किया गया। कानपुर में इरफान सोलंकी जैसे विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। ऐसा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के अधिकारी बुलाए गए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2 दिनों पहले विधायक इरफान सोलंकी ने कहा था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि उन्हें बीजेपी विधानसभा सदस्य से अयोग्य साबित कराना चाहती है और अब राहुल गांधी के साथ भी वही होगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि विपक्ष आखिर मौन क्यों है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान ऐसे हैं जिनको लेकर के सवाल उठते रहते हैं और अगर उन पर जांच करवाई जाए तो उनकी भी सदस्यता रद्द हो सकती है। पहली बार क्योंकि जब नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया था तो उनके एनडीए पर सवाल उठ गए थे, उनके डीएनए पर सवाल उठ गए थे। डीएनए और मोदी उपनाम, डीएनए मतलब पैदाइश, सवाल उठा देने, फिर मोदी उपनाम, अगर दिक्कत तो डीएनए पर सवाल उठाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तमाम सपा नेता इस दावे के आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हो, स्मृति ईरानी हो, सभी के बयान ऐसे हैं जिन पर उपत्ति उठती रहती है और अगर इन पर केस दर्ज करवाया जाए तो उनकी भी सदस्यता भी खतरे में आ जाएगी। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि अब विपक्ष को एकजुट होकर पुराने बयानों से निकालना होगा, इनकी भी सदस्यता भी खतरे में आ जाएगी। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि अब विपक्ष को एकजुट होकर पुराने बयानों को निकालना होगा और फिर इस हिसाब से एक्शन की मांग की जाएगी।